फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एट होम। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को लेकर। यस, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को लेकर। अगर आपका अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ कोर्ट केस चल रहा है तो ये रीडिंग से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि मैम, अगर हस्बैंड वाइफ का कोर्ट केस चल रहा है तो आगे क्या होगा, फैसला हमारे हक में होगा या नहीं होगा, प्लीज़ हमें बताना। तो इस रीडिंग पर मैक्सिमम फोकस मेरा इसी बात पर होगा कि फ़ैसला आपके हक में होगा या नहीं होगा। अब कुछ लोग चाहते होंगे कि डिवोर्स हो जाए, कुछ लोग चाहते होंगे डिवोर्स ना हो, लेकिन आप जो भी चाहते हैं मैं बस इतना बताऊंगी कि वो आपके हक में होगा या नहीं होगा। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना आपको कहना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सन, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, नो मैटर कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो सब कुछ आपको नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, अगर उनको आपकी सेक्रीफाइसेस की कोई परवाह नहीं है, आपके साथ कोई लगाव नहीं है, तो आप उनको ज़बरदस्ती किसी बंधन में बांध कर अपने लिए लव, रिस्पेक्ट, ये सब उनके दिल में रेज नहीं कर सकते। कुछ कनेक्शंस को अगर वो एंड होना चाहते हैं तो टाइमली एंड कर देना चाहिए और उनके लिए बाय हार्ट रेडी रहना चाहिए। आई नो एक पर्सन की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं और दूसरा पर्सन की बिल्कुल ही नहीं होती हैं। शायद यही रीज़न है कि डिवाइन चाहती है कि आपको एक ऐसे पर्सन मिले जो आपको डिज़र्व करते हो। बिकॉज आप किसी गलत कनेक्शन में बन चुके हो एंड उस कनेक्शन में आपको बहुत पेन है। बट स्टिल समटाइम होता है कि जब केसेस चलते हैं, कोर्ट केसेस, तो जिन्होंने कोर्ट केसेस डाले होते हैं एक टाइम के बाद उनको भी थोड़ी समझ में आ जाती है कि यार दूर नहीं रह सकते हैं, सेपरेशन फेज़ नहीं झेल सकते हैं। उनकी भी कुछ अवेकनिंग हो जाती है, उनको भी कुछ अकल आ जाती है। तो मैनी टाइम्स रिकन्सिलेशन भी हो जाता है, समझौता भी हो जाता है। लेकिन इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके मन में जो भी है, क्या वो आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर सामने वालों की इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रही हूँ वो एग्जैक्ट आपसे मैच करे। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि वो आपसे मैच नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ओपन माइंड के साथ चेक कीजिए, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो प्लीज़ डोंट माइंड। हम चेक करते हैं। हमारे पास है 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, मैं इसमें परसेंटेज बताऊंगी कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ कि पाइल नंबर 1 में कार्ड क्या आया है। लेटिंग गो। पाइल नंबर 1 का जो कार्ड है वो है लेटिंग गो, जो कि मुझे ये बताता है फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आपके पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा पेनफुल होगा बट दिस इज़ ट्रू। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि उनकी जो फैमिली है वो आपको किसी भी कोस्ट पर नहीं चाहती है एंड उन्होंने अपने बेटी को या अपनी बेटी को इसके लिए रेडी कर लिया है कि उन्हें अब दूसरा स्पाउस चूज़ करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ दिस कि रिकन्सिलेशन के चांसेस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनल होती तो शायद मैं आपको क्लियरली बताती, लेकिन जनरल है तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम है। कुछ परसेंटेज लोगों के हो सकते हैं रिकन्सिलेशन, 10 to 15% या 20%, मैक्सिमम 80% लोगों के रिकन्सिलेशन यहाँ पर नहीं होंगे। एंड अगर बात की जाए कि क्या इस कोर्ट केस का डिसीज़न आपके फेवर में है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग समझौता चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए 80% नो के चांसेस हैं और ओनली 20% येस के चांसेस हैं। अब वो 20% येस कैसे होगा? अगर आप गिव अप नहीं करते, बहुत हार्डवर्क करते हो, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, जो समझ में आता करते हो। कहते हैं कि जब हिंदू धर्म में एक कहानी है, आई डोंट नो, मुझे उनका नेम रिमाइंड नहीं आ रहा, सत्यवती था या क्या था, जब उनके पति स्वर्ग को चले जाते हैं और वो यमराज से जिद करके भी उनके प्राण वापस ले आती हैं। तो कहते हैं कि हार ना मानो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। अगर आप लोग वैसे लोगों में से हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर
पॉसिबिलिटी है कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। अदरवाइज़ मुझे डिवोर्स दिखाई देता है, लेटिंग गो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि इस रिश्ते में सेपरेशन हो जाएगा एंड आप दोनों एक समझौते के साथ अलग होंगे। ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको मिलेगा एंड आप लोग इस रिश्ते में अलग हो जाओगे। इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल लेट गो कर दोगे अगर आप मन से, तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में दोबारा से सेटल हो पाओगे एंड इस लाइफ को ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पे गाइडेंस है लेट्स गो। अगर आप लेट गो कर देते हो तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। हो सकता है कि आपके पर्सन ही बहुत जल्दी से समझ आए आपके वैल्यू को एंड अपनी जिद छोड़कर आपके साथ रिकन्सिलेशन कर जाएं। ठीक है, और अगर आप डिवोर्स ही चाहते हो तो भी मैं बता दूं यहाँ पर, अगर आप डिवोर्स ही चाहते हो तो यहाँ फैसला आपके हक में है। अब पाइल नंबर 2 के लिए चेक करते हैं। पाइल नंबर 2 है हमारा करेज। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, करेज का कार्ड मुझे ये बता रहा है, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि इस रिश्ते में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियां देखी हैं और आप अभी भी देख रहे हो और आपको लगता है कि इस रिश्ते में टिक पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है और आपको लगता है कि अगर ये पर्सन पूरी तरह से सुधर के आना चाहते हैं, समझ के आना चाहते हैं, आपको जो वैल्यू आप डिज़र्व करते हो वो देकर आना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज़ आप खुद ही इस रिश्ते में से निकलने के लिए मुझे रेडी लग रहे हो, जिन्होंने भी करेज का कार्ड चूज़ किया है। वैसे तो आप बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी चीज़ समझ रहे हो कि अगर आपकी कहीं पर वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं है तो वहाँ आपको ज़बरदस्ती एफ़र्ट्स नहीं लगाने चाहिए। करेज का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप डिवोर्स चाहते हो तो डेफिनेटली डिवोर्स आपका हो जाएगा, और अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो तो रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। आप जो भी चाहते हो विद टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, अपनी करेज और अपनी हिम्मत और अपनी ब्रेवरी को कायम रखना पड़ेगा एंड जो भी आप चाहते हो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो काबिलियत है कि आप उन सिचुएशन में जो चाहते हो वो रिजल्ट्स हासिल कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। एंड आप में से कई लोग, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक बच्चे के साथ सेपरेटेड हो एंड चाहते हो कि यार ये कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। सिचुएशन टफ रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आफ्टर डैट आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी हाई रहेगी। और अगर आप डिवोर्स लेना ही चाहते हो, दैट मीन्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो वो चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। बस ज़रूरत है उनको उस डिसीज़न पर कायम रहने की, गिव अप ना करने की एंड डेफिनेटली अपने करेज, अपनी ब्रेवरी को कायम रखने की। आपके अंदर ये काबिलियत है, जो आप चाहते हो वो आप कर लोगे। आपको इजीली लाइफ में कुछ नहीं मिलता और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बहुत टफ हैं, डेफिनेटली आप उनमें से बाहर निकल जाओगे। एंड पाइल नंबर 3 के लिए चेक करें तो पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड आया है हमारे पास आउटसाइडर्स। मुझे लगता है पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है वो लोग अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए तड़पते हैं, उनको मिस करते हैं, बेचैन हैं उनके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस लाने के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, समझौता करने के लिए आप अपने पर्सन के पास दोबारा जाना चाहते हैं, उनके साथ सेम घर में रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं एंड बहुत टाइम से आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं एंड उनका वेट करते करते आपकी हेल्थ के इशू हो रहे हैं, आपकी वेल्थ के इशू हो रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेचैन से रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं कि क्या होगा आगे। काफ़ी ज़्यादा उन्हें फॉलो भी करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें क्यों इम्प्रूव नहीं कर रही। एंड जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिकन्सिलेशन होगा या डिवोर्स होगा उसकी बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर इस एनर्जी में आप रहोगे तो आप इस पर्सन को कभी भी खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको मेजरली ज़रूरत है इस एनर्जी से बाहर निकलने की, खुद में पॉजिटिव रहने की, खुद में डेवलप करने की, ग्रोथ की तरफ आगे ले जाने की, खुद को एक अच्छा ऑक्यूपेशन सेट करने की, वेल्थी होने की, हेल्दी होने की एंड अपनी लाइफ में इंजॉय करने की एंड पीसफुल रहने की। अगर आप उस स्टेज में आ जाते हो तो डेफिनेटली अगर इस एनर्जी में रहोगे तो ये पर्सन आपके पास कभी नहीं आएंगे और चांसेस डे बाय डे इनके वापस आने के बहुत ज़्यादा कम होते रहेंगे। विद टाइम बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए ये कंसेप्ट सॉर्ट आउट करना एंड आप इस पेन में ही रह जाओगे। एक टाइम के बाद ऑब्वियसली आप इस पेन से निकल जाओगे, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो उस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिलेगा। एंड पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी
तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगेन 85% लोगों के लिए नो के चांसेस हैं कि आपके रिश्ते में रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, और 15% लोगों के लिए येस के चांसेस हैं। वो उन लोगों के लिए है जो टाइमली अपने आप को हैंडल कर लेंगे, इस दुख से बाहर निकल जाएंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, रिकवरी की तरफ जाएंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा बनाएंगे, अपनी लुक अच्छी बनाएंगे, अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में, रुकेंगे नहीं, एंड अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी फैमिली पर पूरा फोकस करेंगे। उन 15% लोगों के लिए येस है कि रिकन्सिलेशन होगा, ये पर्सन वापस आएंगे एंड आप लोगों की हैप्पी फैमिली बनेगी। अदरवाइज 85% लोगों के लिए नो का चांसेस है कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना किसी और को सुधारने से पहले सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है। कहते हैं जब हम खुद को सुधार लेते हैं, खुद में चेंजेस लाते हैं, तो डेफिनेटली लोगों का नज़रिया भी हमें देखने में जो होता है वो बदल जाता है, और वो भी चीज़ें हो जाती हैं जो इम्पॉसिबल सी होती हैं। अगर हम इन तीनों पाइल्स की बात करें तो पाइल नंबर 1 80% लोगों के लिए नो, 20% लोगों के लिए येस। पाइल नंबर 2 जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे। पाइल नंबर 3 85% लोगों के लिए नो, 15% लोगों के लिए येस। पाइल नंबर 1 में तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से सेपरेट होने के बाद अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह रहे हो, कहीं दूर जाकर ही रह रहे हो, बिल्कुल अकेले रह रहे हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी कई लोगों के लिए हो सकती है, फॉरेन में रह रहे हैं एंड ऑल। ठीक है, गाइडलाइंस यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो तीनों पाइलों के लिए यही है कि अपनी हिम्मत बनाए रखें। देखिए, किसी एक रिश्ते के रुकने से, जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। अगर आप खुद को पेन देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने उस रिश्ते की मनमानियों को और हावी होने की परमिशन दे दी है। अगर आपको बाहर निकलना है, आप आगे बढ़िए, गेट टुगेदर कीजिए, अपना फाइनेंस सेटल कीजिए, अपनी हेल्थ सेटल कीजिए, अपनी वेल्थ सेटल कीजिए, अपनी फैमिली सेटल कीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए एंड फ्यूचर को फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट जो इम्पॉसिबल सा आपको दिख रहा है बहुत जल्दी पॉसिबल हो, एंड जो आप डिज़र्व करते हो वो आपका रिश्ता बने। एंड मैं भी ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्रेयर करूँगी, एंड प्लीज़ डिवाइन सबको रिकनसाइल करवा दो, एंड जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें दिलवा दो, एंड सबको हैप्पीनेस दो। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। Thank you so much for watching, guys. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. For more clarity, you can book your personal paid readings too, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।